नमस्कार। पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच ये जो तनाव है, इसको लेकर के एक वीडियो मैंने बनाया था और उस वीडियो को लेकर के फेसबुक पे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की। तो मुझे लगा कि सब लोगों को एक एक करके जवाब देना तो बहुत कठिन होता है, तो सोचा कि एक वीडियो बना के उसके माध्यम से मुझे अपनी बात को थोड़ा और ठीक से रखना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि हम शाना इंटरनेशनल स्कूल जो बीकानेर में हम चलाते हैं, क्या ये प्रॉब्लम वहाँ हमें फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में हमें इस तरह की किसी प्रॉब्लम को नहीं फेस करना पड़ रहा है। हम लोग मार्च में जब स्थितियां खराब हुई, उसके थोड़े दिनों बाद हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया था। हमने बाकायदा पेरेंट्स को मैसेज भेजा कि जिनको आर्थिक तंगी है, तकलीफ है, परेशानी है, वो आप हमें बताइए और आप बाद में फीस पे कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो कोई बात नहीं भी पे कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत पहले अप्रैल में ही ये एसएमएसेस जो हैं वो पेरेंट्स को भेज दिए थे। हमारे स्कूल में एक भी पेरेंट हमारे पास जो है किसी भी तरह की तकलीफ को, विवाद को लेकर हमारे पास नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल एक परिवार की तरह से काम करता है और अगर उतनी घनिष्ठता आपके बीच में नहीं है, स्कूल के बीच में, पेरेंट्स के बीच में और टीचर के बीच में, अगर वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, तो ऐसे जगह पे बच्चे को सीख पाना संभव नहीं होगा। अगर हम समाज में शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं और जो हमारे बच्चे हैं हमको लगता है कि वो कुछ अच्छे इंसान बने, तो ये एक पहली, जिसको कहना चाहिए फर्स्ट प्राइमरी नीड है। And what that primary need is that the kind of atmosphere we are creating around our educational institution, that should be based on that human values. अगर जो स्कूल चला रहे उनमें करुणा नहीं है, उनमें दया नहीं है, उनमें प्रेम नहीं है, उनमें सौहार्द नहीं है, तो बच्चों में वो कैसे आ जाएगा। और जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स में अगर वो दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, उनके हृदय में वो पवित्रता नहीं है, तो बच्चों का विकास कहां से हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से जो इंसान होने के लिए जो बेसिक मूलभूत क्वालिटीज हैं, वो हमें दिखाने की जरूरत है। और तकलीफ के समय तो ये चीजें स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। हाँ, कुछ लोग जो है वो जब तकलीफ होती है तो स्वार्थ की तरफ भागते हैं, लेकिन मैंने देखा है अधिकतर लोग तकलीफ के समय जो है वो दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। अभी हमारे ट्रांसपोर्टर्स, अभी कैब्स नहीं चल रहे, ठीक है ना। मैं ट्रांसपोर्टर से, मनसा भैया हैं जो कैब चलाते हैं, वो स्कूल में आना हुआ उनका, मैंने पूछा मनसा भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पता है मुझे रोना आया जब मनसा भैया ने कहा कि फाल्वी के पापा का फोन आया था। शी इज अ चाइल्ड, शी इज स्टडिंग इन क्लास 3 इन आवर स्कूल। फाल्वी के पापा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मनसा भैया सब ठीक चल रहा है, कोई आर्थिक तंगी, कोई तकलीफ। क्योंकि मनसा भैया उनकी बिटिया को पिछले 4-5 साल से लगातार स्कूल छोड़ते हैं और स्कूल से लेके आते हैं, और उनको पता था कि मनसा भैया की अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने तुरंत ही मनसा भैया को 20,000 रुपए देने का ऑफर रखा। मनसा भैया ने आगे बढ़ के क्या किया, नहीं, इतने पैसे की अभी जरूरत नहीं है, 10,000 में मेरा काम हो जाएगा। तो जब जिस आदमी को जो तकलीफ है, अगर आगे बढ़ के हम उसकी हेल्प कर दें, तो यही तो चीज है जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इसमें जंग और इसमें विवाद और इसमें लड़ाई और इसमें झगड़ा, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या हम तकलीफ के समय अपने स्वार्थ को अलग नहीं रख सकते क्या, तकलीफ के समय। और अगर हम किस तरह का एक चीज है, किस तरह की बात है जो हम अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं। आप बच्चों को उपदेश दीजिए, बहुत अच्छे उपदेश दीजिए, ठीक है, और उस उपदेश के खिलाफ कुछ करिए। बच्चे आप जो एक्शन कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देगा या आप जो उपदेश कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देगा। और ये बात पेरेंट पे लागू है, ये बात टीचर पे भी लागू है, ये बात स्कूल पे भी लागू है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था, उस दिन भी उस वीडियो के माध्यम से मैंने कहा कि माहौल को खराब मत करिए। इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो हमारे बच्चों पर पड़ता है, उनके मन पर पड़ता है। उनका मन बहुत कोमल होता है। अगर समाज अपनी बुरी तस्वीर उनके सामने पेश करता है तो बच्चे के भीतर से सब करप्ट हो जाता है। उसको लगता है समाज बहुत बुरा है, ये इंसानियत कुछ नहीं होती, सब बकवास है। अगर ये धारणा हमने बच्चे के छोटी उम्र में उसके मन में हमने डाल दी, तो हमने जीवन पर्यंत जो है उसका, जीवन के प्रति हमने उसका दृष्टिकोण खराब कर दिया, हमने एक तरह से उसका पूरा जीवन खराब कर दिया। ये गलती हमको नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए?
अरे भाई, जिसके पास जो जैसे जिस स्थिति में है, जो जो कर सकता है बस वो ठीक से करे। हमारे स्कूल में थोड़े से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, 180 बच्चों में से 40 बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं, वो हमारा सामर्थ्य है, हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। किसका क्या सामर्थ्य है वो आगे आगे अपना काम करे, दैट्स इट। और कभी भी समाज के तौर पर हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी नहीं होती कि हम सब एक साथ डूब जाते हैं। किसी न किसी के पास हिम्मत होती है, किसी न किसी के पास ताकत होती है। तो जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, अगर हम उसको थोड़ा सा अभी मदद कर देंगे तो हमारा क्या घटेगा। एक हमारे पेरेंट है, उनका फोन आया, वो जो टेंट और इसका जो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि सर बच्चे को अभी निकालना पड़ेगा। हमारे प्रिंसिपल हमने कहा क्यों निकालना पड़ेगा, जब आप 3 साल से बच्चा यहां पढ़ रहा है, क्यों निकालेंगे आप। कि सर मैं फीस नहीं, कि फीस अभी क्यों नहीं देने, कोई जरूरत नहीं फीस देने की। क्योंकि जब आपका काम नहीं चल रहा, जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जब आपके पास पैसे नहीं है, तो जब 3 साल से आप बच्चे को यहां पढ़ा रहे, आप कर रहे थे ना सहयोग, अभी आपकी तकलीफ है तो कोई बात नहीं ना, हम सहयोग करेंगे। बच्चा खुश है, बच्चे को अच्छा लगता है स्कूल में पढ़ना। तो अब बच्चे के दिमाग में क्या फीलिंग गई, मेरे पिता जब सक्षम हैं तो हम स्कूल को डोनेट करते हैं, स्कूल को हम पैसे देते हैं। जब हमारी स्थिति तो कोई और करता है। पता है, अगर ध्यान से आप लोग देखें तो प्राचीन भारत की जो परंपरा थी, जो शिक्षा की एक प्रणाली थी, वो कैसे होता था, कम्युनिटी से फंडेड होता था। कम्युनिटी जो है वो पैसा देती थी, कोई फिक्स स्ट्रक्चर भी नहीं था कि तुमको इतना पैसा देना है, तुमको इतना पैसा। जिसके पास जितना होता था यथाशक्ति वो लोग जो है वो करते थे। फिर हमने नया वेस्टर्न एजुकेशन का मॉडल लाया, हमने कहा इतना पैसा, ये पैसा, वो पैसा, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ठीक है। वो व्यवस्था अभी चल रही है। किसने क्रिएट किया इस व्यवस्था को, समाज ने क्रिएट किया। और समाज को अगर लगता है कि व्यवस्था ठीक नहीं तो सिर्फ क्यों नहीं बदलना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को इतना लूट रहे हैं, बहुत सारे अभी मैं देख रहा था कि वो अचानक से फीस बढ़ा देते हैं, अचानक से ऐसा कर देते हैं। अरे भाई, अगर ऐसा वो कर देते हैं और वो ठीक नहीं है तो ऐसे लोगों के पास आप बच्चों को क्यों भेज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया में जो पैशनेट लोग चला रहे हैं, आप वहां जाइए, वहां बच्चे को डालिए। लेकिन जब आपको सोचना पड़ता है कि मुझे बच्चे को कैसे डालना है, तो आप देखिए कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत बड़ी बिल्डिंग होना चाहिए, बहुत पैशनेट टीचर होना चाहिए। व्हाट योर प्रायोरिटीज आर, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप अपने बच्चे के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए कैसा चुनाव करते हैं, और फिर जैसा चुनाव करते हैं उसी तरह से आपको फिर उसको बरतना चाहिए ना, उसी तरह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एज ए पेरेंट आपको अवेयर होना चाहिए। तो पहली बात जो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे स्कूल में हमने एक दिन भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं झेली। हाँ, हमको परेशानी है, फाइनेंशियली बहुत परेशानी है। बहुत सारे वेंडर्स थे जिनको हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको अप्रैल में पैसे देंगे, हम उनको पैसे नहीं दे पाए। हमने उनको फोन किया, हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा प्लीज, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मैं लिस्ट बनाने बैठूंगा तो 15-20 लोगों की लिस्ट निकल जाएगी, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। सबसे हमने प्रार्थना की प्लीज अभी पैसे नहीं है। तो किसी ने कहा थोड़े से दे दो, हमने थोड़ा सा था दे दिया। किसी ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है हम रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं। तो जिनको हमें पैसा देने थे वो रुक गए। तो जो हमारे टीचर्स थे जिनको 40-40 हजार, हमने कहा सर इतना नहीं, तो उनका थोड़ा कम दे दो। तो जितना हो सकता था उनको दे दिया, जितना जो खर्च हो सकता था वैसा कर दिया। हम इंसान हैं, अगर पैसे की कमी है तो हम अपनी आवश्यकताओं को समेट सकते हैं, लेकिन इंसानियत तो नहीं भूल सकते ना। हम सड़कों पे उतर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दिखा देंगे जवाब। अरे आप ये कितने दिन प्रॉब्लम चलेगी, आप अपने टीचर को बेइज्जत करोगे, अपने स्कूल को बेइज्जत करोगे, कितने दिन परेशानी चलेगी। और स्कूल वाले सोच रहे हैं कि हम इनको कर लें। कुछ पेरेंट्स ने मुझे प्रतिक्रिया करी कि आप स्कूल वाले टाई बेचते हैं, आप जूते बेचते हैं। अरे मैं कह रहा हूं जो उसको व्यापार की तरह कर रहे हैं उनके पास आप क्यों जाते हैं। भले स्कूलों की इंडिया में कमी नहीं है, मुझे भी कई चीजें जो नहीं समझ में आती। कुछ एक स्कूल है कहते हैं बच्चों को टाई बेचते हैं, ये करते, अरे तो वहां मत भेजो। हम शाना में नहीं करते ये सब, हमको ये समझ नहीं आता। हमको लगता है कि बीकानेर एक गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेश के बच्चों को टाई क्यों पहनना चाहिए, उसका गला खुला रहना चाहिए। हम कहते हैं बेटा तुम एक डेनिम पहन लो जो कंफर्टेबल है, खेलना कूदना भागना दौड़ना क्लास, तुम टी शर्ट पहन लो। हमने उनको एक सिंपल टी शर्ट का ऑप्शन दे दिया है, 3-4 तरह के अलग अलग कलर की टी शर्ट। जो तुमको अपने आप को बांधना है ड्रेस के रूप में, आराम से नहीं कर सकते क्या। लेकिन हम हर चीज में बिना सोचे समझे, हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा कंफर्टेबल होना चाहिए, कोई टाई की जरूरत नहीं, कोई बेल्ट की जरूरत नहीं, योर ड्रेस शुड बी कंफर्टेबल, दैट्स इट।
ड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई बच्चा बहुत महंगे कपड़े नहीं पहने, कोई बच्चा बहुत गरीब कपड़े, एक जैसे से रहता है, तो बच्चों के बीच में एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, कंपैरिजन नहीं होती, दैट्स इट। और फिर हमको देखना चाहिए कि क्या वो एटमॉस्फेयर को सूट करता है, दैट्स इट। तो अगर कुछ स्कूल ऐसा करते हैं तो जरा ध्यान से देखें, वो ऐसा उसमें जो थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, उस पैसे से वो स्कूल के अंदर कैसे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके भी दर्द को समझिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम अपने बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। पेरेंट्स जाके स्कूल के दर्द को समझे, जाने सचमुच में वो तकलीफ में है क्या, कितना तकलीफ में है, मैं कितना योगदान कर सकता हूं। और स्कूल जो है वो ये जाके पेरेंट्स के दर्द को समझे, किसी को तकलीफ है, क्या हो गया, अगर हम सब एक साथ हैं तो हम इस तकलीफ को झेल सकते हैं। पता नहीं ये कोरोना 3 महीने चलेगा, 6 महीने और चलेगा, 1 साल और चलेगा, अगर हम सब एक साथ हैं तो हम इस तकलीफ को झेल सकते हैं। 1 साल झेल सकते हैं, 2 साल झेल सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लूटा जा रहा है, कोई नहीं लूटने को तैयार बैठा है। अगर 1 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए और वो घर पे बैठ के टीवी देखते रहे और सीखने के साथ उनका कनेक्शन कट गया, बहुत मुश्किल होता है बच्चे को पटरी पे लाने के लिए। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका कोई बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां आपके पास आर्थिक तंगी है, आपका बच्चा अभी स्कूल में वहां पे उसको तकलीफ है और स्कूल के साथ कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां बच्चे को आप चाहे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। हम कर रहे हैं, जिन मेमोरी के हम बच्चों को लर्निंग स्किल्स सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, मेमोरी कैसे बढ़ाना चाहिए, एकाग्रता कैसे करना चाहिए, हमारा स्पेशलाइजेशन है। हम बच्चों को लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। हमने देखा कि ये सबसे हाई टाइम है, बच्चे तनाव में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, उनको पता नहीं कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को समझना है, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड, हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू write down, how to make notes, how to overcome their own stress and how to focus and concentrate. Parent studies, they are not well equipped with all these processes and techniques, and suddenly we are going through this pandemic. Now what to do with these kids, how we can support them, how we can help them. What we did, we used to charge for this program. It was again a source of income for us, but we made it free. कोई भी बच्चा आए और रजिस्टर करे और सीखे। क्या हो गया यार, ये हम कर सकते हैं, हमको आता है। अगर 3 महीने 6 महीने हमने बच्चों को फ्री में सिखा दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रोटी मिल रही है, चल रही है जीवन, कुछ नहीं होगा। जो हमारे पास बेस्ट है वो हम दूसरों को अभी दे सकते हैं, ये मौका है, और ये दूसरों पे हम एहसान नहीं कर रहे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हेन वी आर हेल्पिंग अदर्स, हम उन पे एहसान नहीं करते। इट इज नॉट फॉर देम, इट इज फॉर यू, इट इज फॉर मी। व्हेन आई एम हेल्पिंग दिस किड्स, व्हाट आई एम गेटिंग, oh my god, I'm getting worth, self-worth. Oh, I can help. It pacifies my mind. ये मुझे मेरे होने का एक अर्थ देता है, एक तात्पर्य देता है, एक मीनिंग देता है कि हाँ, मैं दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूं। तो जीवन को अर्थपूर्ण होना, वो एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम पूरी तरह से भटक गए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों, और आपको लगता है क्या कि इस झगड़े से हम कोई परिणाम निकाल लेंगे? हाँ, कुछ स्वार्थी लोग होंगे शायद, ठीक है, और वो कह देंगे ये मत करो, वो मत करो। गवर्नमेंट ने भी अजीब से रूल पास किए, फीस देने की जरूरत नहीं। अरे भाई, अगर गवर्नमेंट ये कहे, राजस्थान में अनिल जी हैं जो स्कूल्स की तरफ से एक मूवमेंट को आगे बढ़ा है, उन्होंने कहा जिनके पास है वो दे दो। इट्स सिंपल लॉजिक यार, इट्स अ सिंपल लॉजिक। जिसके पास जो है, अगर वो आदमी इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे की हेल्प कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छे से हम इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे और बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे, और ये आदर्श बच्चों को जीवन जीने का एक ढंग देगा। हम उनको क्या किताबों में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई नहीं है, हम जीवन को कैसे जी रहे हैं, ये पढ़ाई है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सीधा सीधा आपके बच्चे की साइकोलॉजी, आपके बच्चे का जो जीवन के प्रति उसकी समझ है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सीधा सीधा उसको कंट्रोल करता है। तो हमें ये एक अवसर की तरह से देखना चाहिए, हमें इसको एक मौके की तरफ से देखना चाहिए कि तकलीफ की घड़ी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। चलो बच्चों को मिलकर सिखाएं। ये कोई बात हुई? बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने का समय, जब हम क्या आदर्श प्रस्तुत करें कि हम तो लड़ेंगे, एंड व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ दिस? आप मुझे बताइए क्या बेनिफिट निकलने वाला है इस जंग से, इस वॉर से? जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो दे नहीं रहे, थोड़े से पैसे बचा लेंगे, ठीक है, आपने पैसे बचा लिए, लेकिन आपके बच्चे का क्या हुआ? उस बच्चे ने देख लिया ना कि पापा पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, क्या होगा? क्या उस बच्चे के दिमाग में एक नकारात्मक असर होगा? यू कैन नॉट स्टॉप इट,
दैट विल बी देयर। और उस बच्चे का जो सिस्टम है, उसका जो सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए हमने करप्ट कर दिया। उसकी कीमत नहीं है क्या? वो बच्चा दुनिया के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन हमने गलत कर दिया उसके साथ। ठीक उसी तरह से जब एक पेरेंट परेशान है और स्कूल ने आगे बढ़ के हेल्प कर दी, मदद कर दी, उस बच्चे को लगेगा ओके इंसानियत है, अच्छी चीजें हैं जीवन में, वो सीख सकता है बच्चा, और आगे बढ़ के वही बच्चा हो सकता है बहुत बड़ा आदमी बने, हजारों लाखों लोगों की वो मदद कर सकता है। तो ये जंग का समय नहीं है, ये लड़ने का समय नहीं है, ये आदर्श प्रस्तुत करने का समय है, ये एक होके साथ चलने का समय है। और जो बुराइयां हैं समाज में, स्कूल कुछ गलत कर रहा है, जो कुछ गलत कर रहा है, अरे उसको समझो कि वो गलत क्यों कर रहा है। अगर वो टाई बेच रहा है, बेल्ट बेच रहा है, जो कुछ वो गवर्नमेंट के, कुछ लोगों ने कहा गवर्नमेंट के लॉज फॉलो नहीं करते स्कूल्स, ठीक है, हो सकता है कुछ स्कूल्स फॉलो नहीं करते हो। आपको पता है क्या ऐसा कोई स्कूल, आप उसको गवर्नमेंट को बताओ उसके बारे में, गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन, वो फॉलो करेंगे। पर हम उस पूरे माहौल को खराब करके हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। आपको लग रहा है बच्चे किताबों से पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं बच्चे जीवन से पढ़ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमको, आगे वाली पीढ़ी को हम खराब नहीं कर सकते। ये वो समय है जब बच्चा आपके बहुत करीब है, बहुत पास है, वो 24 घंटे आपको देख रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हम कर रहे हैं हमारे स्कूल में, क्या करें, हम सुबह बच्चों को कहते हैं बेटा जल्दी उठो, बच्चे सुबह 6 बजे उठते हैं, 6 से 7 हम बच्चों की ऑनलाइन योगा की क्लास करते हैं, ठीक है, बच्चे वहां प्रार्थना करना सीखते हैं, योगा करना सीखते हैं। हमने दूसरे बच्चों के लिए भी ओपन कर दिया, जो बच्चे आना चाहते हैं आके सीखें। ये अवसर था, हमने बच्चों के लिए वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस लगाई। हमने कहा क्यों हमारे स्कूल के लिए, हमने बल्कि एक प्रोजेक्ट चला जिसका नाम दिया हमने प्रोजेक्ट स्माइल। हमने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों एक काम करो, जो आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कूल में ऑनलाइन क्लासें नहीं शुरू हुई, वो बच्चे पिछड़ सकते हैं, वो पीछे छूट सकते हैं, एक काम करो, ढूंढो ऐसे कौन बच्चे हैं, उनको ढूंढो अपने पड़ोस में, बगल में, फोन पे पता करो क्या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, लेट्स हेल्प देम। तुम उनको पढ़ाओ, स्कूल के जो फ्री क्लासेस चल रहे हैं उनमें उनको हेल्प करो। क्या हो गया, अगर आप एक ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं उसमें 20 बच्चे बैठे हैं, उसमें 4 बच्चे और बैठ गए, क्या नुकसान हो गया आपका। लेकिन जब आप अपने स्कूल के बच्चों को कह रहे हैं कि ये समय है, उठो और दूसरों की मदद करो, तो क्या होगा, आपने बच्चों को सिखाया कि तकलीफ में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सबक इंपॉर्टेंट है, ये लेसन इंपॉर्टेंट है, और जीवन सिर्फ मदद से चल सकता है, कोऑपरेशन से चल सकता है। और सिर्फ मैं कहता हूं, सिर्फ हम इंसानों को एक होने से नहीं, हम इंसानों को बल्कि बड़े स्तर पर प्रकृति के साथ एक होके, पूरे समष्टि के साथ एक होकर के, अगर हम अपने आप को तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आई एम सॉरी कुछ लोगों को मैंने हर्ट किया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी तकलीफ है कि जो समाज का वातावरण है वो बहुत कलुषित हो रहा है, बुरा हो रहा है, और इससे हमारे बच्चे बहुत गलत सीख रहे हैं। प्लीज इनकी रक्षा कीजिए, सेव। थैंक यू सो मच। ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम इस तकलीफ से बाहर आ सकें और एक उदाहरण और आदर्श हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।